पाकिस्तानियों के लिए अच्छा ही हो गया कि पाकिस्तान का अकाउंट नहीं बन रहे। बिल्कुल अच्छा है क्योंकि अमेज़ॉन इज़ लाइक बिग बोटी बट एटसी का ऐसा सीन है कि एटसी शुरू में बकरा होता है, बाद में हाथी बन जाता है। तो तुम्हारा क्या वही वाला हिसाब किताब है जो आजकल फेसबुक वगैरह यूट्यूब पे चल रहा होता है कि भाई ट्रेनर भी बन गया और कोर्सेज भी बेच रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा कोई हिसाब नहीं है। हम लोगों का कोर्स वोर्स नहीं बेच रहे, हम लोग कोर्स बेच नहीं सकते हैं ना। पाकिस्तान या चाइना, इनमें से कहाँ से बंदे को प्रोडक्ट को सोर्स करना चाहिए? चाइनीज़ इतनी चोर कौम है कि वो आपको और हमें ऐसा चूना लगाएगी कि आप ढूंढ भी नहीं पाएंगे उसको। हम लोग ने अभी एक रिसेंटली एक नई चीज़ स्टार्ट करी है, दैट इज़ कॉल्ड डिजिटल प्रोडक्ट ड्रॉप शिपिंग। आप इसको हलाल ड्रॉप शिपिंग भी बोल सकते हैं। एंड द रीज़न इज़ अब के ये क्या चीज़ है डिजिटल ड्रॉप शिपिंग? people are making around 20 to 25,000 dollars a month very easily with this A money. month? Yes sir, a month। एक बात अच्छा, बस क्लियर कर दें सही कि है। मिलियंस आपने पाकिस्तानी रुपीस में बोला है, ऐसा ना एफबीआर वगैरह पीछे पड़ जाए भाई, ये थोड़ा सा रीलाम चल। अस्सलाम वालेकुम। तीसरी मंजिल में एक बार फिर खुशामदीद। आज जो मेरे साथ गेस्ट है उसको मैं बहुत टाइम से जानता हूँ। हम लोग साथ पहले काम किया करते थे। मीडिया फ़िल्म प्रोडक्शंस के अंदर हमने साथ काम भी किया है। और उसके बाद जो है वो ताहा ने जो है इंडस्ट्री से अचानक गायब हुआ और उसके बाद पता नहीं चला ताहा कहाँ गया। लेकिन देखा तो ताहा हमारी इंडस्ट्री को छोड़ के दूसरी इंडस्ट्री को जॉइन कर चुका था और वो इंडस्ट्री थी ई-कॉमर्स की। और ताहा इस वक्त इट्सी स्ट्रेटेजिस्ट है और इट्सी का ट्रेनर भी है। लेकिन सबसे पहले तो मैं ताहा से पूछना चाहूँगा कि भाई ताहा, क्या आपकी जर्नी किस तरह से स्टार्ट हुई? पहले की जर्नी कैसे ख़त्म हुई और इस इंडस्ट्री में कैसे आना हुआ? तो अपने अल्फाजों में बयान करो कि क्या हुआ था भाई? मेन अगर रीज़न की बात करूँ तो मेन रीज़न तो यही था भाई कि पैसे नहीं बन रहे थे मीडिया के अंदर, पेमेंट्स बहुत स्टक हो जाती हैं और नेपोटिज़म वाले भी बहुत मामलात हैं। खैर, और सबसे बड़ी बात ये है कि इक्विपमेंट्स महंगे से महंगे होते आ रहे थे, क्योंकि तुम्हें पता है मैं सिनेमेटोग्राफी में ज़्यादा परसू कर रहा था। तो इक्विपमेंट्स महंगे से महंगे होते आ रहे थे, बट क्लाइंट्स अपने बजट ही नहीं बढ़ाते थे। तो ई बजट कॉमर्स बढ़ाना तो बड़ी बात, पेमेंट तो रिलीज़ करें। ऐसा ही है, पेमेंट्स रिलीज़ नहीं होती थी। जब मिलती थी पेमेंट्स तो उस वक्त तक वो शो ऑन एयर होके भी ख़त्म हो चुका होता था। तो ई कॉमर्स में को मैंने कोविड में डिस्कवर किया था। और ये है कि अभी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह जर्नी बड़ा अच्छा चल रहा है, स्मूथ है। बस सबसे बड़ी बात ये है कि पैसे जो ईज़िली मिल जाते हैं इसमें। और स्टार्ट दराज से ले लिया था मैंने, बट दराज को जब मैंने डिस्कवर करा तो दराज पे ऐसे जितने प्रॉफिट्स हैं नहीं, अच्छा। क्योंकि आप पाकिस्तानी रुपीज़ में अर्न कर रहे होते हो और आपका जो सेलर है, जो आपका दूसरा कंपेटिटर है, वो आपको जो है ना डाउन करने का एक ही तरीका है उसके पास कि वो अपनी प्राइस इतनी लो कर देगा, क्योंकि वो काम कर रहा है बल्क क्वांटिटी पे। अच्छा। तो इस वजह से आपको फिर जो है ना एट दी एंड प्रॉफिट मार्जिन वो नहीं बचते जो आपको इंटरनेशनल मार्केट्स में बच जाते हैं। तो एटसी पे ये था कि इट वाज लाइक कि मैं कोई ब्राइट स्टूडेंट तो था नहीं कि मैं जो है वो किसी ऐसी सैचुरेटेड मार्केट में जाऊँ कि जहाँ दिमाग लगाऊँ। तो एटसी पे इतना रश नहीं था, तो एटसी के अंदर मैं आ गया और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो जर्नी बड़ी स्मूथ चल रही है एंड चीज़ें बहुत आसान हो रही हैं दिन ब दिन। अच्छा, तो वैसे ये एट्सी जैसे दराज है, अमेज़ॉन, इंटरनेशनल मार्केट की बात करूँ तो अमेज़ॉन, वॉलमार्ट वगैरह हैं। तो इसके साथ-साथ अभी ये एक और नई मार्केट प्लेस है एट्सी। नई तो नहीं है ऑब्वियसली, हमें नहीं पता चली है तो मैं नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन ये एट्सी मार्केट है क्या? किस तरह से ये डिफरेंट है अमेज़ॉन, वॉलमार्ट से? यार अगर हम लोग पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव से बात करें तो हमारे लिए जो होराइजन्स हैं वो सबसे बड़ी बात ये है कि अमेज़ॉन का जो सबसे लोएस्ट जो आपका मॉडल है दैट इज़ कॉल्ड होलसेल, उसके लिए आपको $5,000 तक का बजट चाहिए होता है। एटसी पे जबकि ऐसा नहीं है। एटसी पे आप सिंपली इफ़ यू आर हैविंग 200 टू $500 ऑफ बजट, तो आप जो है वो बीइंग ए स्मॉल बिजनेस ओनर आप एक अच्छा बिजनेस लॉन्च कर सकते हैं और आराम से $2-3 हज़ार लाइक रफली आप स्कोर कर सकते हैं एज अ प्रॉफिट। तो मतलब ये स्मॉल स्टार्टअप्स वगैरह के लिए है। हाँ, एटसी का बेसिक रीज़न जो है वो यही था कि दिस मार्केट प्लेस बिलोंग्स टू द स्मॉल बिजनेस ओनर्स, क्योंकि अमेज़ॉन इज़ लाइक बिग बोटी बट एटसी का ऐसा सीन है कि एटसी शुरू में बकरा होता है, बाद में हाथी बन जाता है। अच्छा। इट इज़ लाइक दैट। हाँ। सही, सही। तो एटसी क्यों जैसे पाकिस्तान के अंदर हम लोग हैं और बहुत सारे नए लोग स्टार्ट करना अगर चाह रहे हैं, तो पाकिस्तान से, क्योंकि मैंने सुना है कि पाकिस्तान से आप एटसी पे आप अकाउंट नहीं बना सकते। तो अगर नए लोग आना चाह रहे हैं, तो क्या वो उन्हें नहीं आना चाहिए? और अगर उन्हें आना चाहिए, तो वो किस तरह से नए अकाउंट अपने पाकिस्तान में बैठ के ओपन कर सकते हैं?
देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मार्केट में आने के लिए ना आपने ये देखना पड़ता है कि मार्केट में कितनी सैचुरेशन है, क्योंकि जितनी ज़्यादा सैचुरेशन होगी ना उतने आपके अचीवमेंट के चांसेस कम हो जाएँगे। वजह ये है क्योंकि या तो आपने ट्रेड करना है या सर्विस देनी है। यू आर नॉट द मैन्युफैक्चरर, तो जिसकी वजह से होगा ये कि आपने अभी आपके पास 2 साल का टाइम है, 2 साल के बाद एटसी की मार्केट भी अमेज़न की तरह सैचुरेट कर जाएगी। तो जो बंदा अभी इस इन 2 साल के दरमियान अपना बिज़नेस लॉन्च कर देगा या अपना वो कर देगा, तो 2 साल बाद ये है कि उसको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि एटसी का मसला ये है कि हर 6 महीने बाद स्ट्रैटेजीज़ चेंज हो रही हैं एंड इट इज़ गेटिंग डिफ़िकल्ट टू डिफ़िकल्ट। तो अभी जो है वो एल्गोरिदम्स ईज़ी हैं और क्रैक करना भी ईज़ी है, और तो अभी राइट नाउ इज़ द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट विद तो एटसी। स्टार्ट करने के लिए तो ये राइट टाइम है, लेकिन मेरा जो एक और सवाल यही है कि पाकिस्तान से तो एटसी के ऊपर अकाउंट खोलना जो है वो अब मुश्किल हो गया है, मतलब खोल ही नहीं सकते ना, यही वाला सीन है। तो अगर कोई पाकिस्तानी बंदा है उसने स्टार्ट करना है तो वो एटसी का अकाउंट पाकिस्तान से कैसे बनाए? अच्छा, पहली बात तो ये दिस इज़ नॉट अ डिफ़िकल्टी, ये हमारे लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है बेसिकली, क्योंकि पाकिस्तान में हमारे पास पेमेंट गेटवे कुछ भी नहीं है, ठीक है? और पाकिस्तानियों का सबसे बड़ा मसला ये है कि हम लोग जो है ना आईपी वायलेशंस बहुत करते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वायलेशन। तो उसकी वजह से एटसी ने बैन कर दिया पाकिस्तानीज़ को अकाउंट बनाने के लिए। ईदर आप यूके एलटीडी से भी नहीं अकाउंट्स बना सकते, ना ही पाकिस्तानी पासपोर्ट पे पाकिस्तान से बना सकते हैं। एडवांटेज मैं क्यों कह रहा हूँ? एडवांटेज इसलिए कि आपके पास एक ही पेमेंट गेटवे बचता, वो था पेपॉल, जो कि आप थर्ड पार्टी बैंक के थ्रू आप यहाँ पर अपने पैसे रिसीव करते। अच्छा, पेपॉल सिर्फ आपकी अगर शॉप पे ऐड हो ना, तो आपकी ऑर्डर वेलोसिटी वैसे ही कम होगी। तो आपको शुरू से ही ये स्ट्रैटेजी होनी चाहिए थी, और अब तो खैर है ही कि आपने अकाउंट्स लेने हैं बाहर के किसी बंदे के साथ, चाचा मामा से ले लें, किसी दोस्त यार से ले लें, या बहुत सारे ऐसे लोग हैं ग्रुप्स के अंदर, फेसबुक ग्रुप्स के अंदर, जो अकाउंट देना चाहते हैं। तो उसमें आपको ये बेनिफिट मिलता है कि आपको क्लारना मिल जाता है पेमेंट गेटवे, मास्टर वाइज मिल जाते हैं आपको, स्ट्राइप मिल जाता है, पेपॉल मिल जाता है। तो देर आर मल्टीपल बैंक चैनल्स, तो इसलिए जो है कस्टमर को ईज़ हो जाता है कि वो पेमेंट डिफरेंट मॉडल्स में कर सकता है। तो एक तरीके से तो फिर ये पाकिस्तानियों के लिए अच्छा ही हो गया कि पाकिस्तान से अकाउंट नहीं बन रहे। बिल्कुल अच्छा है, बिल्कुल अच्छा है। सही सही। अच्छा, एक चीज़ ये बताओ, ऑब्वियसली जितनी भी मैंने पिछली मार्केट प्लेस के ऊपर भी बात की, तो वो ड्रॉप शिपिंग, प्राइवेट लेबल, वाइट लेबल, ये क्या चीज़ है? और एटसी पे इनमें से कौन सा मॉडल ऐसा है जो ज़्यादा अच्छा है लॉन्ग टर्म के लिए? अच्छा, देखिए, ड्रॉप शिपिंग जो है ना वो किसी भी मार्केट प्लेस पे फेवरेबल मॉडल नहीं है, भले वो अमेज़न हो या एटसी हो। अच्छा, एटसी में पाकिस्तानियों के साथ जो सबसे बड़ा मसला जो मुझे नज़र आया वो ये है कि हमारी कौम जो है ना 2-3 प्रोडक्ट्स के पीछे पड़ जाती है और बस वो ज़िंदगी भर वही बेचती रहती है। लेदर जैकेट की बात करें तो अगर 10 बंदों ने लेदर जैकेट की एक इमेज लगाई हुई है फ्रंट इमेज, तो 11वां बंदा भी वही इमेज लगाएगा, ठीक है? तो एटसी इस तरीके के अकाउंट्स को एज अ ड्रॉप शिपर कंसिडर करता है, तो और उनको फिर सस्पेंड भी कर देता है, परमानेंट सस्पेंशन मारता है, ठीक है? तो इससे जो है ना, मतलब ड्रॉप शिपिंग इज़ नॉट अ गुड मॉडल फॉर द फिजिकल प्रोडक्ट। बट हम लोग ने अभी एक रिसेंटली एक नई चीज़ स्टार्ट करी है, दैट इज़ कॉल्ड डिजिटल प्रोडक्ट ड्रॉप शिपिंग। आप इसको हलाल ड्रॉप शिपिंग भी बोल सकते हैं, एंड द रीज़न इज़ अब के ये क्या चीज़ है, डिजिटल ड्रॉप शिपिंग? डिजिटल ड्रॉप शिपिंग इज़ बेसिकली हलाल ड्रॉप शिपिंग मेथड, जिसके अंदर आप जो है वो दूसरी थर्ड पार्टी वेबसाइट से डिज़ाइनर्स से कमर्शियल लाइसेंस लेते हैं और उनके डिज़ाइंस का, और आप उनके मॉकअप्स फ्रंट इमेज जो होती है कैनवा पे बनाएं, चेंज करें और उसको लिस्ट कर दें। अब या तो आप ये काम मिड जर्नी से कर सकते हैं, और जो है वो आप और 2-3 तो वेबसाइट्स हैं। मतलब इस तरह की ड्रॉप शिपिंग से एटसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? नॉट अ प्रॉब्लम, द पीपल आर मेकिंग अराउंड 20 to 25,000 डॉलर्स अ मंथ वेरी इजीली विद दिस अ मॉडल। मंथ? यस सर, अ मंथ। मतलब दिस इज नॉट, आई एम टॉकिंग अबाउट बुलशट, ये वाकई में हो रहा है। लोग 20 से 25,000 डॉलर आर अर्निंग, एंड दिस इज अ वेरी इजी मनी टू देम विद इन अ स्पैन ऑफ ईयर एंड हाफ। अच्छा भाई, ये तो एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ बताइए, डिजिटल ड्रॉप शिपिंग। एक नई चीज़ मुझे पता चली, और उससे आप सिंगल मंथ के अंदर 20 to 25,000 डॉलर्स अर्न कर सकते हो। बिल्कुल सर। भाई ज़बरदस्त। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताओ कि आइडियल कैटेगरी मतलब एटसी पे कौन सी है जिन्हें आप सेल कर सकते हो? देखिए, एटसी ना बेसिकली हैंडमेड मॉडल को ज़्यादा प्रेफर करता है, ठीक है? अब बहुत सारे लोगों के सवालात होते हैं जो मेरे पास भी आते हैं कि हम ज्वेलरी बेच सकते हैं, नहीं बेच सकते। अब देखें, आपने कभी भी इस तरीके का प्रोडक्ट नहीं उठाना जिसके अंदर वेरिएशन ज़्यादा हो। अब ज्वेलरी इज़ अ वेरी हैसल वाला प्रोडक्ट, जिसके अंदर, मतलब अगर मैं आपको इसकी एग्जांपल ऐसे देता हूँ कि अगर एक शादी के अंदर 500 ख़वातीन हैं,
तो उन 500 ख़वातीन के कानों की जो बाली होगी दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, ठीक है? तो इतनी वेरिएशन है। जबकि अगर हम बात करें किसी के शर्ट की, तो ये होगा कि सिमिलैरिटी आ सकती है कि शर्ट के कलर सेम हो सकते हैं। तो इट्स लाइक कि आप जो मैं बेस्ट प्रोडक्ट है बता देता हूँ, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लेदर जैकेट्स हम बेच सकते हैं, मिड जर्नी से डिज़ाइन निकालें। देर आर सेवरल वेंडर्स इन ऑल ओवर पाकिस्तान जो कि मिड जर्नी के डिज़ाइंस निकाल के आप उनको दें, वो बना के दे देंगे आपको जैकेट्स। अच्छा। यस सर, आप उनको बेच सकते हैं बड़े अच्छे पैसों के अंदर। एंड यू कैन सेल डेमास्कस कैटेगरी, जिसके अंदर आपकी शेफ सेट्स नाइफ आ गई, एक्सेस आ गई, ये आप बेच सकते हैं बहुत ईजीली। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों ने एक अपना अलमिया बनाया हुआ है कि यार सभी लेदर जैकेट बेचेंगे तो हमारा क्या हो, मतलब हम भी यही करें। बात यह है कि आप मार्केट के कैप को समझें, आप मार्केट साइज को समझें। एटसी के ऊपर 87 मिलियन जो है वो एक्टिव बायर्स हैं, ठीक है? 87 बिलियन, मिलियन, यस 87 मिलियन, यस सर, वो 8 भी कोई करोड़ 70 लाख, नंबर कम नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। अब बात यह है कि लेदर की जो क्वालिटी और लेदर की जो प्राइस है जो हमें पड़ सकती है ना पाकिस्तानियों को, वो दुनिया में किसी को नहीं पड़ सकती, क्योंकि ईद उल अज़हा में करोड़ों जानवर कुर्बान होते हैं डेली बेसिस पे। यहाँ पर जो है वो करोड़ों जानवर कुर्बान हो रहे होते हैं। तो हमारे पास रॉ मटेरियल सस्ता और सबसे बड़ी बात हमारी लेबर सस्ती है। बिल्कुल ऐसे ही तो अगर अब फॉर एग्जांपल प्रिंट ऑन डिमांड कैटेगरी की बात करें, तो प्रिंट ऑन डिमांड में यूएस के अंदर जो है लाखों सेलर्स हैं। जबकि अगर लेदर जैकेट पे आप बात करें तो देयर आर ओनली अराउंड 15 to 18,000 सेलर्स। और लेदर जैकेट तो ऐसा आइटम है 12 महीने चलने वाला है, ठीक है? लोग बोलते हैं कि यार हमारा यूएस का अकाउंट है तो हम 12 महीने कैसे बेचेंगे? भाई आपने शिपिंग प्रोफाइल सारी कंट्रीज़ की बनानी है। यूएस में जब गर्मी होती है तो ऑस्ट्रेलिया में ठंड हो रही होती है, कनाडा 12 महीने ठंडा रहता है, यूके 12 महीने ठंडा रहता है। तो इट्स ऑल अबाउट आप मार्केट को पहले समझें, उसके बाद काम करें। बट अगेन मैं यही बोलूँगा कि जो अभी नया स्टार्ट करना चाह रहे हैं उनके लिए डिजिटल प्रोडक्ट आर द बेस्ट वे टू गो विद, क्योंकि लेदर के अंदर जो है ना, एक तो पाकिस्तानियों के हाँ, मामला एक थोड़े, चीज़ ये भी थी, मैंने थोड़ी सी रिसर्च भी की थी तो तुमसे ही पूछना था। एटसी जो है वो मैंने ये सुना है कि ज़्यादातर जो फेमस है वो हैंडमेड और डिजिटल प्रोडक्ट्स के लिए है। तो ऐसा क्या सीन है, मतलब इस पे कुछ यूनिक इसका है ये पॉइंट? यूनिकनेस नहीं है, मार्केट की रिक्वायरमेंट थी, ठीक है? और उस हिसाब से ये मार्केट प्लेस अभी एग्जिस्ट कर रहा है। इसकी छोटी सी मैं आपको मिसाल देता हूँ कि आपने अभी जो टी शर्ट पहनी हुई है, ठीक है? अमेज़ॉन पे अगर ये टी शर्ट $5 की मिल रही है, तो एटसी के ऊपर सेम टी शर्ट 15 से $20 की मिलेगी। एंड बायर ख़रीदेगा भी। व्हाट इज़ द रीज़न कि इस शर्ट के अंदर आप एटसी के ऊपर उसको कस्टमाइजेशन करके दे रहे होंगे, ठीक है? तो वो कस्टमाइजेशन के चार्जेस आते हैं। दैट्स वाई दिस मार्केट प्लेस इज़ फॉर द हैंडमेड कैटेगरी। और 70% मार्केट आई गेस के डिजिटल प्रोडक्ट ने एक्वायर किया एटसी को। अच्छा, तो इसके लिए इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए होती है? जैसे कि दूसरे प्रोडक्ट्स जो कि अगर हैंडमेड प्रोडक्ट्स हैं या सारा कुछ, उसके अलावा अगर आप डिजिटल प्रोडक्ट्स भी बेच रहे हो तो इन सब के लिए कितनी, मतलब अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो कितनी चाहिए होती देखिए, जिस शख्स के पास $50 अ मंथ का बजट है, ठीक है, तो वो बंदा 4 महीने का बजट ब्रेक डाउन कर ले $200, वो इजीली अपनी डिजिटल प्रोडक्ट शॉप प्रॉफिटेबल इसमें सेटअप कर सकता है। है? अच्छा, जी। तो ये और तो मेरे ख्याल से बहुत ही अफोर्डेबल है, कोई भी कर सकता है। $50 अ मंथ तो मेरे ऐसा ही ख्याल है, से ऐसा ही है। दिस इज़ द रीज़न जब भी मैं बोल रहा हूँ कि ये मार्केट अभी बहुत अच्छी है स्टार्ट करने के लिए। विद इन द नेक्स्ट 2 ईयर्स चीज़ें मुश्किल हो जाएंगी। आई डोंट नो कि किस मार्केट प्लेस के रेट कहाँ चले जाएंगे। तो $200 में, $250 में आप इजीली अपनी डिजिटल प्रोडक्ट एक अच्छे तरीके से सेटअप कर सकते हैं। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट द फिजिकल प्रोडक्ट, तो फिजिकल प्रोडक्ट में भी आपको अमेजोन की तरह कोई ब्रांड अप्रूवल नहीं लेना, ठीक है? हाँ। कोई रजिस्ट्री नहीं लेनी, ब्रांड्स के पीछे ईमेल्स नहीं करनी आपको कि भाई मुझे दे दो, मुझे दे दो, कुछ नहीं है ऐसा। आपको प्रोडक्ट समझ में आया, वेंडर ढूंढा आप उसको, ठीक है? एक और प्रोडक्ट मैं चले आपको रिवील कर देता हूँ। एक प्रोडक्ट है वेडिंग फ़ोटो एल्बम, अच्छा। ठीक है? मेजॉरिटी लोगों को इसके बारे में नहीं पता होगा। सदर में बनता है, कराची के अंदर, लाहौर के अंदर बहुत सारी हाँ, मार्केट्स मैंने हैं। तुम्हारे ऑफिस में देखा था। तो उसकी मतलब उसके ऊपर आप अच्छा प्रॉफिट्स बना सकते हैं। $200 से अबव की उसकी सेलिंग प्राइस है, ठीक है? तो इसमें आपको कोई ऐसा नहीं है, आपको प्रोडक्ट समझ में आना चाहिए, आपको वेंडरशिप अच्छी मिलनी चाहिए एंड यू आर गुड टू गो। फिजिकल प्रोडक्ट में मैं लोगों को ये सजेस्ट करता हूँ कि 500 से $800 तक का बजट रखें। उसके पीछे रीज़न ये है कि जो प्रोडक्ट भले जैकेट्स बेच रहे हैं, जैकेट्स के सैंपल बनवा लें, ठीक है? और उसकी प्रोडक्ट फोटोग्राफी खुद करवाएं, ताकि कस्टमर देखिए। एसईओ लोगों ने ना समझा हुआ है कि एसईओ ही सब कुछ करता है। एसईओ का काम सिर्फ इतना होता है कि वो प्रोडक्ट तक कस्टमर को लेकर आता है, दैट्स इट, ठीक है? नेक्स्ट स्टेप इज कि आपकी इमेज अपील करती है कस्टमर को टू क्लिक ऑन दैट प्रोडक्ट, और वो फिर बाय करता है। तो यहाँ थोड़ा सा खर्चा कर लें। तो फिजिकल प्रोडक्ट में ये है कि $500 से $800 तक का बजट रिक्वायर्ड होता है। आप तो इजीली इसमें यानी कि स्टार्ट कर सकते डिजिटल हैं। अगर प्रोडक्ट
पे स्टार्ट करना है तो $200, और यस, अगर फिजिकल है तो $500 से $800। बिल्कुल वो भी ऐसा ही मेरे है, ख्याल से कोई बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं है, लाइक अमेजोन $5-10 हज़ार वाला हिसाब बिल्कुल किताब तो ऐसा ही नहीं है, है। बिल्कुल तो ऐसा ही उससे है, तो बहुत ही, तो मतलब बंदा कर सकता है स्टार्ट इस पे, ये बिल्कुल वाला ऐसा ही हिसाब है, किताब। ठीक बिल्कुल है, ऐसा ही अच्छा है। एक और चीज़ बताओ, ये तो तुमने बताया कि पाकिस्तान में इस तरह से है, लेदर वाली चीज़ बता दी। दूसरा डिजिटल एल्बम जो वेडिंग एल्बम्स वगैरह है, उसका भी बता दिया। पाकिस्तान या चाइना, इनमें से कहाँ से बंदे को प्रोडक्ट को सोर्स करना चाहिए? चाइना से भी तो इतने लाखों लाख आजकल तो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं कि आप वहाँ से भी कम पैसों में मेरे ख्याल से सोर्स कर सकते हो, जैसे दराज वगैरह का मॉडल चल रहा है। देखिए, दराज़ के मॉडल के अंदर पहली बात तो ये, अगर आपने चाइना से सोर्स करना है तो आप एक चीज़ ध्यान में बिठाइएगा कि आपके पास इतना बजट होना चाहिए कि वहाँ पर चाइनीज़ आपको इंस्पेक्शन कंपनी को हायर करें, जो आपके प्रोडक्ट इवैल्यूएट करे और फिर अप्रूवल दे और फिर आप पेमेंट करें, ठीक है? दराज़ के लिए जो लोग वेंडर्स ढूँढते हैं ना, वो बेसिकली अपने शहर कराची में ढूँढते हैं, लाहौर में ढूँढते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत बड़ी कम्युनिटी है, मेमन कम्युनिटी है, इसके अलावा और बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं, ताजिर हज़रात हैं, जो चाइना से बल्क ऑर्डर्स मंगवाते हैं, ठीक है? आप और अगर हम मंगवाएँगे ना, तो चाइनीज़ इतनी चोर कौम है कि वो आपको और हमें ऐसा चूना लगाएगी कि आप ढूँढ भी नहीं पाएँगे उसको। तो अच्छा। मेरा मेन मोटिव यही है कि भाई जो पाकिस्तान में चीज़ें एक्सप्लोर करें ना। और मेरे ख्याल से वैसे एक्सी की, अगर जैसे हमने हैंडमेड वाली चीज़ों की बात की, इवन डिजिटल प्रोडक्ट्स की भी, तो मेरे ख्याल से पाकिस्तानी इस वक्त इन चीज़ों में काफ़ी आगे हैं। चाइना में अगर आपके पास पाकिस्तान और चाइना या इंटरनेशनल कोई दूसरा ऑप्शन भी है, तो मेरे ख्याल से कि हमें तो प्रेफरेंस पाकिस्तान को देनी चाहिए, क्योंकि आप अपने सर पे खड़े होकर भी चीज़ें बनवा सकते हो। अगर लेदर की प्रोडक्ट्स हैं तो आप सर पे खड़े होकर बनवा सकते हो, ऐसे ही है। बिल्कुल ऐसा ही और है, इवन बिल्कुल ऐसा ही आपको है। इम्पोर्ट वाला सारा कुछ, ये सारा कुछ झमेला भी नहीं लेना पड़ता होगा, और इससे प्रोडक्ट की प्राइस वगैरह भी काफ़ी कम पड़ती होगी। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, ये वाला सीन तो हो गया, बंदे ने स्टोर भी बना लिया, बंदा जो है प्रोडक्ट सोर्स भी कर रहा है। अब मुझे जो है समझे, मेरे एटसी के ऊपर स्टोर रन हो गया, प्रोडक्ट लिस्ट हो गई, मुझे आ गया ऑर्डर। अब मुझे आया है एक ऑर्डर, और मुझे हफ्ते में या महीने में एक ऑर्डर आ रहा है, एक एक ही ऑर्डर आ रहा है, एक फ़र्ज़ करें। तो मैं इसको किस तरह से मतलब डिलीवर करूँगा? यहाँ से बैठ के मुझे अगर कहीं यूके से, कहीं से यूरोप से, कहीं से ऑर्डर आया है, तो मैं किस तरह से उसको डिलीवर करूँ? सिंपल है, कुछ भी नहीं है। अगर आपके पास बजट है और आपने ये चीज़ एज्यूम कर ली कि आपने एक अच्छा काम करना है, तो आप या तो डीएचएल फेडेक्स से अपना कॉर्पोरेट अकाउंट बनवा लें, थोड़ा सा महंगा बनता है। जिनके कितना पास महँगा पड़ता है? तकरीबन 2 से ढाई लाख तक की उसकी वैल्यूएशन है। अगर आपके पास बजट नहीं है, तो फिर आप सिंपल ही करें कि आप थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स वाला कोई ढूँढ लें, ठीक है? जो कि जिसे 3PL भी कहते हैं जी, जी, बिल्कुल कॉमनली। ऐसे ही 3PL सर्विसेज़ वाला कोई ढूँढ लें, वो फिर आपके बिहाफ़ पे भला 1 ऑर्डर हो आपका या 10 ऑर्डर हो या 100 ऑर्डर हो, आप जो इसको ईज़िली कर सकते हैं। बल्कि यहाँ पर कुछ ऐसे थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स वाले ऐसे भी हैं जो कि महीने बाद आपसे पेमेंट लेते हैं, और अच्छा। एटसी आपको वीकली पेमेंट रिलीज़ कर देता है। मतलब वीकली आपके क्लाइंट तक पेमेंट आएगी, आप तक 90-10वें दिन पहुँच जाएगी पेमेंट, ठीक है? इंशाअल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। तो इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। तो जिस तरह की हालात हैं, तो आपको पता ही है पाकिस्तान के हालात। इसीलिए इंशाल्लाह बोल दिया। तो जो है उसके बाद ये होता है कि आपका अगर 3PL वाला आपकी उससे बातचीत अच्छी है, तो वो आपसे 1 महीने बाद बिल लेता है। अच्छा, चलो ये सीन तो समझ आ गया भाई, 3PL वाला बड़ा सस्ते में आपका काम हो रहा है, क्योंकि आपने स्टार्टअप हो, आपके पास ज़्यादा बजट नहीं है, आप ज़्यादा पैसों का रिस्क नहीं लेना चाह रहे, तो आप स्टार्ट में ऐसे ही ले लिया। चलो ये ठीक है। अब मेरे पास एक ऑर्डर आया, मैंने 3PL के ज़रिए उसको डिलीवर भी करा दिया, तो वो टाइम से डिलीवर हो जाता है? 3-4 दिन में, 2-3 दिन में डिलीवर हो जाता बिल्कुल, है? बिल्कुल हो जाता है। यूएस हमारा प्रोडक्ट जो है वो 4 दिन के अंदर पहुँच जाता है अल्हम्दुलिल्लाह, और अगर रिमोट एरिया है तो 5 से 6 दिन के अंदर डेफ़िनेटली उसने वहाँ पहुँचना है। 4 दिन के अंदर जो है वो नॉर्मली पहुंचा देते हैं यूएस बिल्कुल, तक पाकिस्तान से, बिल्कुल, और बिल्कुल अगर ऐसा ही है। रिमोट एरिया है तो 5 से 6, यानी कि विद बिल्कुल, इन अ वीक के अंदर आपका ऑर्डर डिलीवर हो जाता बिल्कुल है। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही ये है। तो बड़ा फास्ट काम है मेरे ख्याल से हाँ, तो। मतलब चीज़ें बड़ी स्मूथ आउट हो गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बस बात वही है, लोगों ने ना बस एक डर खौफ बिठाया हुआ है दिल के अंदर। बिल्कुल ऐसे ही मैं है। कसम से ये बात बोलता हूँ कि अल्लाह पाक ने अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए चीज़ें बड़ी आसान कर दी हैं, और जब भी जो है ना, मतलब मेरी कोशिश होती है कि मैं लोगों को सिखाऊँ जितना पॉसिबल होता है, ठीक है? तो मैं लोगों को ये बोलता हूँ कि यार एक दफ़ा ट्राई करके देख लें, बस।
कामयाब हो जाएंगे, नहीं एक्सप्लोर हुए तो करेंगे तो पता एटलीस्ट चलेगा दिल ना। नहीं दुखेगा। हाँ। अच्छा, ये तो हो गया डिलीवरी वाला सीन भी। तो जैसे दराज पे भी होता है, अमेजोन पे भी होता है कि फुलफिलमेंट बाय अमेजोन, एफबीए वगैरह सारा। तो एटसी पे ऐसा कुछ सीन है फुलफिलमेंट बाय एटसी के, आप अपना उनके वेयर हाउसेज में अपना जो है वो बल्क में सामान रखवा दें, अपनी इन्वेंट्री रखवा दें और वहीं से वो डिलीवर करते रहें? नहीं देखें, एटसी की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि आपको इसके अंदर इन्वेस्टमेंट चाहिए ही नहीं इन्वेंट्री के लिए। इसमें पर पीस के ऊपर आप काम करें, ठीक है। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर वेरिएशन नहीं होती, तो उसके अंदर आप ये कर सकते हैं कि आप जो है उसकी इन्वेंट्री अपने यूएस में रखवा दी, यूके में रखवा दी किसी थर्ड पार्टी वेंडर के पास, बट देर इज़ नो इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड कोई इन्वेंट्री, क्योंकि इनका कोई वेयर हाउस ही नहीं है। आपके पास ऑर्डर आएगा, आप कस्टमर से डायरेक्ट हो गए। और इट्सी के अंदर एक सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि इसमें कस्टमर अगर आपसे डायरेक्ट हो रहा है, इफ़ ही और शी इज शेयरिंग हिज फ़ोन नंबर या ईमेल शेयर कर रहा है, तो एटसी को इससे कोई मतलब मसला नहीं है। क्यों? क्योंकि पेमेंट तो एस्क्रो है, वो एटसी के थ्रू ही आपको मिलेगी, अच्छा। ठीक है। तो ये सबसे बड़ी खूबसूरती है, और वेयर हाउसिंग का कोई चक्कर ही नहीं है। आपने अपने वेयर हाउस से प्रोडक्ट उठाना है, बनवाना है और अपने पैक शिप करना है। अच्छा था, हाँ मुझे एक बात बताओ कि ये जो डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं, इसके जो डिज़ाइंस हैं, वो कोई कॉपी भी कर सकता है, कोई चोरी भी कर सकता है, तो इनको कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है? इनके कोई पेटेंट वगैरह कराना पड़ता है? यार एटसी के ऊपर इस तरीके के सीन है कि अगर आप ट्रेडमार्क और पेटेंट वगैरह रजिस्टर्ड करवाएंगे यूएसपीटीओ के थ्रू, तो होगा ये कि आपको महंगा पड़ जाएगा, सिंपल, और होता भी काफ़ी टाइम बाद है रजिस्टर्ड। इसका सबसे सिंपल और आसान हल ये है कि आप जो है वो एटसी के आईपी पोर्टल्स पे जाएं, अपने वीपीएस के ऊपर, जो आईपीस के ऊपर, और जो है वहाँ जाके आप अपनी कंपनी एड्रेस डालें और अपना नेम लिखें, तो एटसी आपके बेहाफ पे जो आपका कंपेटिटर होगा जिसने लिस्टिंग चोरी की हुई है, उसको डीलिस्ट कर देगा लिस्टिंग को। तो ये सही है। बड़ा ईज़ी और एक अच्छा वो एटसी की तरफ से इनिशिएटिव है। अच्छा, सही है। एक सवाल मेरा रह गया था, वो ये कि अगर जो है वो अकाउंट्स जो है पाकिस्तान से ऑब्वियसली नहीं बन रहे, और अगर आपको अपने अकाउंट्स को पाकिस्तान में एक्सेस करना है, तो उसको किस तरह किया जाता है? यार मल्टीपल उसके लिए सॉल्यूशंस हैं, जैसे कि वीपीएस आप बाय कर लें। देयर आर मल्टीपल कंपनीज हु आर ऑफरिंग वीपीएस इन 10 टू $12 अ मंथ, ठीक है। गो लॉगिन एक है एप्लीकेशन, आप उस पर थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। टीम वीवर कर लें, फ्री है बिल्कुल। एनीडस्ट कर लें, फ्री है बिल्कुल। असल में उनको ना बेसिकली है कि अगर यूएस का अकाउंट है तो वो यूएस की आईपी से ही खुले तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा। तो ये वाला बस एक है थोड़ा सा। अच्छा, अगला सवाल ये था कि मतलब एटसी पे जो है वो अगर बंदा सीखना चाह रहा है तो वो कैसे सीख सकता है? तुमने कैसे सीखा था? कोई बैचलर्स, कोई मास्टर्स की डिग्री की थी? किस तरह से मतलब इसको सीखा है? यार बैचलर्स और मास्टर्स की डिग्री तो खैर नहीं की थी, पढ़ने के चोर ही हैं। और बात ये है कि बस एक कैम्प किया था मैंने, और वो कैम्प करने के बाद रियलाइज़ ये हुआ कि उसमें जो चीज़ें सिखाई गई दैट इज़ ओनली ऑन द पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, के अच्छा। ABCDEFG HIJ के, बस ख़त्म। जब हम प्रैक्टिकली हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस किया खुद से अकाउंट के डिफरेंट क्लाइंट्स के साथ पार्टनर अप करके, तो अकाउंट्स भी सस्पेंड हुए, प्रोडक्ट ही नहीं समझ में आती थी। तो रियलाइज़ हुआ कि नहीं भाई, करना तो है। तो पैशन भी था एक, कि मतलब बस घुस गई थी दिमाग में कि यार करना है, एटसी को अनलॉक करना है। फिर ऐसा ऐसा करके 3 साल का जर्नी लग गया यहाँ तक पहुँचने में, लेकिन अब यह है कि चीज़ें क्रैक हो गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, अभी तो तुम क्लाइंट्स के भी कर रहे हो ऑब्वियसली, और अपना सारा कुछ भी है। इसके साथ-साथ मैंने सुना है कि तुम ट्रेनर भी हो। तो तुम्हारा क्या वही वाला हिसाब किताब है जो आजकल फ़ेसबुक वगैरह, यूट्यूब पे चल रहा होता है कि भाई ट्रेनर भी बन गए और कोर्सेज़ भी बेच रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसा कोई हिसाब नहीं है हम लोगों का। कोर्स वोर्स नहीं बेच रहे हम लोग, कोर्स बेच नहीं सकते हैं ना। अच्छा। रीज़न ये है कि एटसी के, मैंने भी आपको बताया कि 6 महीने साल बाद एल्गोरिदम्स चेंज हो जाते हैं, इंटरफेस चेंज हो जाता है। एड्स जो पहले जिस तरीके से चल रहे थे अब उस तरीके से नहीं चल रहे। कीवर्ड्स की क्या स्ट्रैटेजीज़ हैं, तो ये हम एक कोर्स में कंबाइन करके रखेंगे तो आउटडेट हो जाएगा, और फिर लोग, आपको पता ही, यहाँ गाली देने में बड़े माहिर हैं। हाँ। तो हमने इसका जो है ना एक ऑल्टरनेट सॉल्यूशन निकाला है, वो ये कि हमने कैंप्स निकाले में इंतहा से ज़्यादा कोई कम पैसे लेते हैं हम लोग कैंप्स के, क्योंकि अच्छा। रीज़न पैसे कमाना नहीं है। रीज़न ये है कि भाई मेरे पास एक जम्मे गफ़ीर लगा हुआ है अकाउंट्स का, क्लाइंट्स अच्छा। आते हैं अकाउंट लेके। अब मेरे पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि मैं आगे जो है ना अपने लिए काम कर पाऊँ। तो मेरी कोशिश ये होती है कि यार मैं किसी ऐसे बंदे को दूँ जिसको काम करना एटलीस्ट आता हो। बट जब बात आती है इंटरव्यू की, तो मैम आई डोंट नो, डबल सवारी लगी है, वो वाला सीन हो जाता है। तो इट वाज लाइक कि लॉन्च कैम्प का रीज़न यही था कि हम लोग उसके अंदर, मैं बेसिकली अपने अकाउंट से खा रहा होता हूँ, क्योंकि मेरी कोशिश यही होती है कि एक तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कम हो उसके अंदर, ताकि सब पे फोकस जाए। और अपना अकाउंट दिखाने का मकसद ये होता है कि भाई देखें, ऐसा नहीं है कि मैंने आपको बताया कि हीरा बेचो और मैं सोना बेच रहा हूँ। मैं भी वही बेच रहा हूँ जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अकाउंट्स देख के बंदे को ये होता है कि मेरी एक थोड़ी सी अच्छी इंटेग्रिटी बन जाती है, और जिसको मैं लूज़ नहीं करना चाहता। बहुत टाइम लगा के बनाई है ये। और उनको जब दिखता है ना कि हाँ यार ऑर्डर्स आए हुए हैं, पैसे बन रहे हैं और बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो रहे हैं, तो वहाँ जो है ना एक
मोटिवेशन आती है, क्योंकि सबका एंड गोल क्या है, मंजन आप जितने ही बेच लें, एंड गोल पैसे बनाना है आपका, आपकी जेब में पैसा आना चाहिए, दैट इज़ द बिगेस्ट एंड मेन एम ऑफ अ पर्सन। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, एक सवाल आखिर में जाते जाते ये मैं पूछूंगा कि वाई एटसी ओवर अमेज़ॉन? देखिए जी, ये जो है ना बड़ा क्योंकि ये लंबा। सवाल पूछने की वजह ये है कि अमेज़ॉन पे लोग जाके पैसे बना रहे हैं अच्छे खासे, तो ये जो है नई चीज़ आ गई और लोग कह रहे हैं भाई एटसी सीखो, तो क्यों सर, भाई? अमेज़न पे लोग नहीं पैसा बना रहे, चंद लोग हैं जो पैसा बना रहे हैं। देयर इज़ ओनली 10% आउट ऑफ 100 जिनके पैसे बन रहे हैं, जिनमें से 5% के अच्छे पैसे बन रहे हैं और रिमेनिंग 5% के एवरेज पैसे बन रहे हैं। वो बेचारे अभी ब्रेक इवन में ही हैं, अभी वो ना, या लॉस में है वो। 90% के पैसे नहीं बन रहे, 90% बैठ के बच्चे होटलों में बैठ के ना सिर्फ बातें कर रहे हैं, ठीक ये है। वैसे मतलब कैसे अभी बनाएंगे? अमेज़न की ये हालत हुई हुई है कि अगर आप फुटपाथ पे खड़े होकर चिल्लाएं ना कि मुझे अमेज़न का वीए चाहिए, 10 हाथ क्राउड में से खड़े हो जाएंगे, अच्छा। ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट वी आर डिलीवरिंग राइट नाउ कि भाई बहुत ज़्यादा सेचुरेशन हो गई बहुत है। है, बहुत है। मतलब आप फाइबर के ऊपर जाएं, आपको आप जो है वो अली नाम के आपको 10 जो है ना वो बंदे मिल जाएंगे जो एक ही सर्विस दे रहे हैं आपको। तहा नाम के 10 बंदे मिल जाएंगे जो सेम सर्विस दे रहे हैं। तो इट्स ऑल अबाउट कि सैचुरेशन, अब इतनी सैचुरेटेड मार्केट की वजह से ज़ाहिर सी बात है अमेज़ॉन ने अपने ब्लॉग्स भी लगाए हुए हैं, उनको फॉर्म्स चाहिए, उनको ब्रांड अप्रूवल्स चाहिए, उसके बाद आपके ऑर्डर्स आते हैं, वो अकाउंट आपका सस्पेंड कर देते हैं, डिसबर्समेंट नहीं रिस्ट्रिक्शंस करते, बहुत बहुत ज़्यादा सारी रखी हुई हैं रिस्ट्रिक्शंस है। ऑब्वियसली। एटसी पे ऐसा सीन नहीं है, एटसी इज़ वेरी मच ईजी राइट नाउ, अभी टाइम है। 2 साल अच्छा, बाद जो है ना वो इसमें टाइम भी नहीं वही रहेगा। सेचुरेशन है, एक होटल पे आवाज़ लगाएं तो 10 एटसी के ऐसा बंदे ही है, खड़े ऐसा ही है। होंगे। अभी ऐसा सीन है कि अगर आप बोले कि एटसी, तो बोलते अब लोग उसको गलत प्रोनाउंस करते हैं, एटसे, एटसी इस तरह कुछ करके, उनको पता नहीं है बेसिकली। बिल्कुल ऐसे ही है। तो 2 साल बाद सबको पता भाई होगा। अभी इससे पहले रिकॉर्डिंग से पहले मैं तुमसे कंफर्म कर रहा था कि बोलना कैसे है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो चलो फिर लास्ट में मैं एक चीज़ तुमसे ये पूछना नहीं चाहूँगा, बल्कि तुम्हें ये कहना चाहूँगा कि कैमरा में देख के ये बताओ यंगस्टर्स को, यंग जनरेशन को जो मैट्रिक इंटर कर चुके हैं, करियर के लिए सोच रहे हैं, स्किल को चूज़ करना चाहिए, डिग्री को चूज़ करना चाहिए, किस तरह से स्टार्ट लेना है, किस तरह से आगे बढ़ना है, तो उनको कोई अपना जो है वो मैसेज क्या, किस तरह से जो भी देना चाहते हो वो तुम बताओ। ये मैसेज तो खैर क्या, एक ब्रदरली एडवाइस देना चाहता हूँ कि डिग्री तो देखें, करें, डिग्री करें, कोई भी कर लें। मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपने एमबीबीएस ही करनी है, इंजीनियरिंग ही पढ़नी है, नहीं, कोई भी छोटी मोटी डिग्री कर लें, बीबीए कर लें, कुछ भी कर लें इस टाइप का, मीडिया साइंस ही क्यों ना कर लें। मैंने भी मीडिया साइंस ही करा हुआ है, और ठीक है। मैंने भी। तो बात वही है कि स्किल सीखें, ज़रूरी नहीं है एटसी के ऊपर आए, देर आर मल्टीपल स्किल्स। डिजिटल मार्केटिंग लोग सीख रहे हैं, बहुत अच्छा पैसा बना रहे हैं। अमेज़ॉन के ऊपर भी लोग अच्छा पैसा बना रहे हैं, लेकिन बात वही है कि थोड़ा सा स्मार्टली प्ले करें, ठीक है। जैसे मैं एक छोटी सी आपको मिसाल देता हूँ, कोई भी पाकिस्तान में एक बड़ा कल्चर है रियल इस्टेट का। रियल इस्टेट की जब कोई ज़मीन नहीं कटती है ना, तो वहाँ पर प्लॉट्स के रेट अलग होते हैं। जब वहाँ डेवलपमेंट होना शुरू हुई थी तो प्लॉट्स के रेट्स बहुत हाई हुए थे। तो इन स्टार्ट बिफोर मतलब जब चीज़ इस्टेब्लिश हो रही होती है उससे पहले ही टाइम होता है कि आप वहाँ इन्वेस्टमेंट करें। तो अपनी स्किल्स पे इन्वेस्ट करें और अपने टाइम को स्मार्टली यूज़ करें, एंजॉय करें लाइफ को। ऐसा नहीं है कि अभी से डिप्रेशन में आना शुरू हो जाए, बट कोई भी 1 घंटे रोज़ बैठ के, 2 घंटे रोज़ बैठ के स्किल्स सीखें, यूट्यूब पे जाके सीख लें। हमें हमसे नहीं खरीदें लॉन्च कैम्प, हमें नहीं बेचना आप लोगों को, ठीक है। बट कुछ सीखें और पाकिस्तान को हेल्प करें ग्रो करने में, क्योंकि और आप और हम ही डॉलर्स को ग्रो करेंगे। पाकिस्तान लाएं। हाँ, ब्रिंग डॉलर्स टू पाकिस्तान, दिस इज़ माई लाइक स्लोगन। ये मैंने तुम्हारा वाला उर्दू में ही बोला था। हाँ, ये बिल्कुल तो ऐसा ही खैर है। बहुत अच्छी एडवाइस दी कि भाई ऑब्वियसली डिग्रीज भी बहुत सारी हैं, स्किल्स भी बहुत सारी हैं। स्किल्स को सीखना इस ज़माने में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्किल्स को सीखना बहुत आसान भी है, आपको बहुत आसानी से कोई भी रिप्लेस कर सकता है। इसलिए आप ऐसी स्किल को देखें जिसके अंदर बहुत ज़्यादा सेचुरेशन नहीं है, जिसके अंदर आप जा सकते हैं। स्किल को इसलिए आप नहीं चूज़ करें कि आप उसमें मिलियंस ऑफ डॉलर्स बना सकते हैं। आप अपना पैशन को फॉलो करें और उसके बाद पैसे कमाना भी ज़रूरी है, लेकिन आप पहले अपने पैशन को देखें। ये ना देखें कि भाई ताहा ने इतने मिलियंस इसमें बनाए हैं तो मुझे भी जो है एटसी ही करनी है, मुझे ही भी जो है अमेज़ॉन ही करना है या शॉपिफाई। आपको खुद चूज़ करना होगा। थोड़ी रिसर्च करें, यूट्यूब से सीखें, शॉर्ट कोर्सेज हो रहे हैं वहाँ से सीखें, कहीं कैंप्स हो रहे हैं वहाँ से आप सीख सकते हैं, लेकिन अपने पैशन को फॉलो करें, स्किल्स को सीखें, ये बहुत ज़रूरी है।
आज के लिए मेरे ख्याल से हम लोग यहीं तक। एक बात अच्छा, बात क्लियर कर रह दे कि गया है। मिलियंस आपने पाकिस्तानी रुपीस में बोला है, ऐसा ना एफबीआर वगैरह पीछे पड़ जाए भाई, ये थोड़ा सा प्लीज आप देख ले। तो भाई और बाकी नहीं, सब तुमने खैर है। बताया नहीं था नंबर्स, तो वो तुमने ऑफ कैमरा जो हाँ बताया मैंने था, अगर वो मैं बता दूं तो मुझे भी एफबीआर पकड़ लेगी कि नहीं ताहा नहीं, कहाँ है। बस ऐसा ही है इसको, कुछ चीज़ें छुपी रहनी चाहिए ना। ठीक है, ठीक है। चलो वही फिर है। आज के लिए यहीं तक, और थैंक यू सो मच फॉर यू कमिंग वेलकम, एंड यू अल्लाह वेलकम, यू हाफिज़। वेलकम, यू वेलकम।